नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है प्रश्न निर्माण करना, प्रश्न बनाना। सीधा उत्तर दिया होता है, उस उत्तर को हमें प्रश्न बनाना होता है। तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है, कैसे हम प्रश्न बनाते हैं, आज हम इस वीडियो में देखते हैं। इसमें क्या आता है कि किम शब्द रूप का प्रयोग होता है। किम शब्द रूप तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों में चलता है। और स्थान के लिए जैसे कहाँ बोल दिया जाता है कि कहाँ गया है, कहाँ से आ रहा है, तो स्थान के लिए कुत्र शब्द का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है कहाँ। और समय के लिए कि कब आया था, कब गया था, कब आएगा, तो उस कब के लिए यानी समयवाचक शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं कदा। तो सबसे पहले तो हम किम शब्द रूप का पुल्लिंग शब्द रूप देख लेते हैं। किम पुल्लिंग, इसमें क्या है कि पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे बालक शब्द रूप आता है, राम शब्द रूप आता है, बालक, राम, छात्र, ये जो शब्द हैं ये क्या हैं, ये पुल्लिंग हैं। तो उन्हीं के अनुसार ये शब्द रूप चलता है और उन्हीं के अनुसार ये प्रश्न निर्माण करता है। जैसे इसमें क्या होता है, पहले तो मैं इस शब्द रूप की हिंदी बता देता हूँ। इसमें विभक्तियाँ होती हैं 7। कितनी हो गई? 7 विभक्तियाँ हो गई। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इसमें वचन होते हैं 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर हमें केवल एक ही व्यक्ति के लिए कोई काम करना है या कोई शब्द बनाना है तो वह केवल एक के लिए ही आएगा। अगर आता है 2 के लिए तो ये यहाँ पर ये वाली लाइन 2 के लिए प्रयोग होती है। अगर 2 से ज़्यादा है, 3 है या 3 से अधिक है तो ये वाली लाइन हम प्रयोग करते हैं। इसमें क्या आता है कि जैसे पूछ लिया जाता है कि कौन आया है या कौन जाता है, तो वो कौन शब्द है वह प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करते हैं हम कह। कह यानी एक वचन के लिए कह कौन। अगर कोई 2 हैं, कौन 2 आए हैं, तो कऊ। कौन सब आए हैं तो के। कै, कऊ, के, ये प्रथमा विभक्ति है और यही कर्ता के लिए प्रयोग की जाती है। राम ने खाना खाया, ठीक है, तो यहां पर रामे भोजनम अखादत, तो रामे के स्थान पर क्या आ जाएगा, कह आ जाएगा। इसी प्रकार यह तो हो गया कर्ता, जिसका चिन्ह भी लें तो आता है ने। राम ने, किसने, किन 2 ने, किन सब ने, प्रथमा, और कर्ता इसका होता है। द्वितीया में क्या होता है कि कर्म आता है जिसका चिन्ह होता है को। द्वितीया का चिन्ह होता है को। जैसे कम यानी किसको, कऊ किन 2 को, कान किन सब को, कै, कऊ, के यानी किसने, किन 2 ने, किन सब ने, कम, कऊ, कान, किसको, किन 2 को, किन सब को, इसलिए ये प्रयोग होते हैं। जैसे रामे भोजनम खादती, राम भोजन खाता है, तो भोजनम इसमें क्या है, कर्म है, और भोजनम एक वचन में प्रयोग हुआ है तो क्या आ जाएगा, कम खादती, किसको खाता है यानी क्या खाता है, तो क्या हो गया, कम। अब आगे आता है तृतीय विभक्ति। इसमें क्या होता है कि तृतीय यानी कर्ण होता है और इसका चिन्ह होता है के द्वारा या से, के द्वारा या से। केन काभ्याम कई, केन किसके द्वारा, केन
किससे, काभ्याम किन दो के द्वारा या किन दो से, कई किन सब के द्वारा या किन सब से। आगे चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी आता है संप्रदान, यानी हम अगर किसी को कोई वस्तु देते हैं उसके लिए प्रयोग होता है। तो कस्मई किसके लिए, के लिए, कस्मई किसके लिए, काभ्याम किन दो के लिए, केभ्य किन के लिए यानी किन सब के लिए। आगे आता है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति कस्मात काभ्याम केभ्य। इसमें आता है कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही है, जुदाई के अर्थ में या अलग होने के अर्थ में, किससे यानी किससे अलग हो रही है, तो इसमें आता है किससे। कस्मात किससे, काभ्याम किन दो से, केभ्य किन सब से। आगे आता है षष्ठी विभक्ति कस्य कयोः केसाम। कस्य किस, का, के, की, इसके चिन्ह होते हैं का, के, की। कस्य किसका, किसके, किसकी। कयोः किन दो का, किन दो के, किन दो की। केशाम किन सब का, किन सब के, किन सब की। आगे आता है विभक्ति सप्तमी। इसमें क्या आता है कस्मिन। इसका चिन्ह होता है में या पर, में या पर, क्योंकि ये आधार के लिए होता है, यानी किस में या किस पर। कस्मिन में आता है किस में या किस पर। कयो किन दो में या किन दो पर। केसु किन सब में या किन सब पर। अगर पुल्लिंग के लिए कोई शब्द आता है तो इनका ये प्रयोग होता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि बालकाय, अगर शब्द आ जाता है बालकाय, तो बालकाय जो शब्द है वह क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। जैसे बालक शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बालकाय बनता है, इसी प्रकार किम पुल्लिंग शब्द रूप में एक वचन में कस्मई बनता है। अगर हमें बालकाय के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है, अगर बालकाय को अंडरलाइन किया हुआ है, तो हम इसके स्थान पर क्या लेके आएंगे, कस्मई। अगर आ जाता है बालकाभ्याम, अगर आ जाता है बालकाभ्याम, बालकाभ्याम क्या है, बालकाभ्याम है चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और तृतीय विभक्ति, ये तीनों हैं। इन तीनों के लिए बालकाभ्याम द्विवचन है। और बालकाभ्याम को अगर कोई किसी ने अंडरलाइन कर रखा है, इसके स्थान पे हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो हम क्या लेके आएंगे, काभ्याम। क्या लेके आएंगे, काभ्याम, यह लेके आएंगे, तब हमारा प्रश्न निर्माण होगा। आगे आता है वो हम वाक्य के अनुसार देखते हैं कि इसमें अर्थ क्या लेना है, क्योंकि तीनों का अर्थ अलग अलग होता है, वो वाक्य के अनुसार होगा, वो मैं आगे बता दूंगा। आगे क्या आता है कि अगर आता है बाल का नाम आ जाता है, अगर शब्द आ गया बाल का नाम, बाल का नाम यानी बालकों का। अब ये क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अगर इसको अंडरलाइन कर रखा है तो हम कौन सा शब्द आएंगे, केशाम, केशाम आएगा। अगर आ जाता है बालकेशु, बालकेशु आ जाता है तो क्या आएगा, केशु। अगर आ जाता है बालकई, तृतीय विभक्ति बहुवचन, तो बालकई। अगर आ जाता है बालकान तो क्या आ जाएगा, कान। अगर आ जाता है बालकऊ तो क्या आएगा, कऊ। अगर आ जाता है बालकेन तो क्या आएगा, केन। अगर आ जाता है बालकम तो क्या आएगा, कम। अगर आ जाता है बालकस्य तो क्या आएगा, कस्य। अगर आ जाता है बालके यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन तो आएगा कस्मिन।
अगर आ जाता है बालकै तो क्या आ जाएगा, कै। इस प्रकार हम बालकै के लिए कै। इस अगर आ जाता है बालकयो यानी षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में, तो बालकयो के स्थान पर कयो हो। इस प्रकार से हम प्रश्न निर्माण करेंगे। यानी बालक शब्द रूप आ जाता है तब, यानी पुल्लिंग आ जाता है तो। अगर आता है किम स्त्रीलिंग, तब इसके लिए हम यह देखते हैं। इसमें क्या आता है, किम स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति के लिए ये प्रयोग होते हैं। जैसे छात्रा है, बालिका है, ठीक है, इस प्रकार के शब्द जो आते हैं, महिला है, तो इनके लिए किम स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। जैसे आ जाता है सीता, अगर कोई नाम आ गया, सीता पठती, सीता पढ़ रही है और सीता को अंडरलाइन कर रखा है, तो सीता क्या है, सीता प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन लेंगे तो क्या आएगा, का आएगा। ठीक है। अगर वहां पे आ जाता है लते, जैसे लता लते, लते आ जाता है तो क्या है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन है तो क्या आएगा, के। जैसे के पढ़ते यानी कौन दो पढ़ रही हैं। अगर आ जाता है बालिका यानी बहुत सारी बालिकाएं हैं, बालिका बहुवचन में है और अंडरलाइन है, इसके स्थान पे प्रश्न निर्माण करना है, तो बालिका कहा यानी कौन सब, स्त्रीलिंग में कहा। अब आगे आता है, जैसे कोई शब्द आ जाता है बालिकाम, बालिकाम यानी बालिका को, तो यहां पर काम किसको। अगर आ जाता है सीतया, जैसे सीतया यानी सीता के द्वारा या सीता से, सीतया आ गया, तो यह क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे, कया। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति में आ जाता है सीतायी, तो इसमें आ जाएगा कसमई। अगर आ जाता है सीताभ्याम या बालिकाभ्याम या रमाभ्याम, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो रमाभ्याम, बालिकाभ्याम, सीताभ्याम, तो ये शब्द हम प्रयोग करेंगे। आ गया। इसके बाद में जैसे षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में आता है, जैसे शीतयो, बालिकयो, तो क्या आएंगे, कयो हो, ये आएंगे। अगर आ जाता है सीता भी, बालिका भी, तो का भी। अगर आ जाता है सीताभ्य, तो काभ्य, बालिकाभ्य, तो काभ्य, ये शब्द हम प्रयोग करते हैं। अगर षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, जैसे बालिका नाम, बालिका नाम, तो काशाम, ये हो गया। बालिकासु, तो कासु आ गया। ठीक है। एक आ जाता है सीतायाम, सीतायाम यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो कश्याम। एक पंचमी और षष्ठी में आ जाता है सीतायाः, सीतायाः, तो कश्याः, ये शब्द आ जाते हैं, कश्याः। इस प्रकार हम शब्दों को देखकर, यानी शब्दों को थोड़ा पहचान कर उनके स्थान पर ये शब्द रखते हैं। अब आगे आता है नपुंसकलिंग शब्द। आगे क्या आता है, नपुंसकलिंग शब्द आता है। इसमें क्या होता है कि नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पत्रम पत्रे पत्राणि यानी पत्ता हो गया, छत्रम छत्रे छत्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, इस प्रकार के शब्दों को हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या आता है, अगर आ जाता है पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है, तो आ गया किम। ठीक है। जैसे बालक है पुस्तकम पठती, तो आएगा किम। क्यों, क्योंकि ये कर्म हो गया, पुस्तक पढ़ता है, और वहां पर कर्ता हो गया पुस्तक। अगर कर्ता है तो प्रथमा विभक्ति, अगर कर्म है तो द्वितीय विभक्ति। इसमें दोनों सेम चल रहे हैं, कोई अंतर नहीं है विभक्तियों में, लेकिन फिर भी हमें इसका अर्थ जानने के लिए हमें थोड़ा ये देखना पड़ता है कि कौन सी विभक्ति है। अब अगर आ जाता है बालकै पुस्तके
सॉरी बालकौ पुस्तके पढ़ते, पुस्तके आ गया, पुस्तके आ गया तो क्या आएगा के, यानी कौन सी दो पुस्तक पढ़ रहा है। अब आगे आ जाता है बालकाः पुस्तकानि पठन्ति, बालकाः पुस्तकानि पुस्तकानि कानि, फलानि फलानि कानि। अब आ जाता है बालकाः फलानि खादन्ति, फलानि यानी फल खाते हैं, तो फलानि क्या हो गया कानि हो गया, यानी फल खाते हैं। अब अगर तृतीय विभक्ति में आते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम पुल्लिंग की तरह चलते हैं, जैसे फलेन, बालकेन, केन, तो यहाँ पर केन आ गया। फलाभ्याम, अगर कोई फलाभ्याम के स्थान पर करना है तो काभ्याम हो गया, फलाभ्याम आ गया तो पत्राभ्याम हो गया। तो अब आगे आता है पत्रई, फलई, तो कई, फलेभ्य, केभ्य। अब आगे आता है जैसे कोई शब्द आ जाता है पुस्तकात यानी पुस्तक से, तो कस्मात यानी किस से। आगे आ जाता है पुस्तकाय, कस्मई, पुस्तकयोः, कयोः, पुस्तकस्य, कस्य, पुस्तके, कस्मिन्, पुस्तकेषु, केषु, पुस्तकानां, केषां, पुस्तकेभ्य, केभ्य। तो इस प्रकार हम इन शब्दों को देखकर ये लगाएंगे। अगर कोई स्थान आ जाता है जैसे विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालयम क्या है एक स्थान है, ठीक है। और स्थान के लिए हम प्रयोग करते हैं कुत्र, क्या शब्द प्रयोग करते हैं कुत्र, स्थान के लिए कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर समय आ जाता है रामे कदा विद्यालयम गच्छति, रामे प्रातः विद्यालयम गच्छति, प्रातः क्या है सुबह यानी समयवाचक हो गया। या रामे 9 वादने विद्यालयम गच्छति, तो 9 वादने, 9 वादने को अगर अंडरलाइन करके है तो क्या आ जाएगा कदा गच्छति यानी कब जाता है। तो ये प्रश्न निर्माण हम समय के लिए हो गया। अब आगे आता है इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। जैसे ये कहता है दशरथस्य पुत्रे रामे, तो दशरथस्य रामे, अब रामे को मान लो अंडरलाइन कर रखा है, तो इसने पुत्र को कर रखा है, लेकिन हम रामे को मानेंगे क्योंकि इसने कै लगा रखा है। अब आ जाता है कि दशरथस्य पुत्र रामे, दशरथ का पुत्र कौन है, तो कौन है के लिए किम शब्द रूप का पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन लेंगे, क्योंकि राम क्या है प्रथमा एक वचन है और पुल्लिंग है, तो किम का प्रथमा एक वचन में बनेगा कै, जैसे कै कऊ के, इसी प्रकार क्या बन जाएगा कह। आगे आता है शिवः धौलपुरम गच्छति, अब वही आ गया ना जैसे मैंने विद्यालय में बताया था धौलपुरम, धौलपुरम क्या है कोई स्थान का नाम है, यानी जैसे गांव का नाम हो गया, तो धौलपुरम, धौलपुरम स्थानवाचक हो गया, स्थान के लिए क्या लेते हैं कुत्र, तो ये हो गया कुत्र। आगे आ जाता है रमा पुस्तकम पढ़ती, रमा पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक क्या है नपुंसक लिंग है, ठीक है, नपुंसक लिंग एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, तो क्या आ जाएगा किम। और सॉरी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में आता है क्योंकि ये कर्म है, रमा क्या पढ़ रही है तो कर्म हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा किम। आगे आता है वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात को अंडरलाइन कर रखा है, वृक्षात शब्द क्या है पुल्लिंग है, पंचमी विभक्ति और एक वचन में है ये शब्द, तो इसके लिए पंचमी विभक्ति पुल्लिंग का और एक वचन लेना है किम का, तो बनता है कस्मात, तो ये आता है कस्मात। आगे आता है मोहने सप्तवादने विद्यालयम गच्छति, अब सप्तवादने क्या है 7 बजे, सप्तवादने 7 बजे, मोहन 7 बजे विद्यालय जाता है, तो सप्तवादने क्या है कदा, तो कदा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं सॉरी समयवाचक के लिए कदा यानी कब। रामे मातरम पश्यति, राम माता को देखता है, अब माता को क्या है मातृ शब्द है यानी स्त्रीलिंग में, और द्वितीय विभक्ति एक वचन है, मातरम यानी माता को देखता है, तो को चिन्ह था द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर काम यानी किसको देखता है। मोहन कलमेन पत्रम लिखती, मोहन कलम से पत्र लिखता है, बताया था ना कि कलम क्या है तृतीय विभक्ति
एक वचन है, तो कलम में क्या आ जाएगा? केन आ जाएगा। तब बनेगा ये, सोहने केन पत्रम लिखती। सोहन किससे पत्र लिखता है। इस प्रकार से ये पूरा पूरा पाठ अपना हो चुका है। और मैंने कुछ और भी शब्द बताए हैं, जैसे बालकेन आ गया तो केन आ जाता है, बाल का भ्याम आ जाता है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको प्रश्न निर्माण करना सिखाया है। धन्यवाद दोस्तों।